श्री सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम वंदन। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को बार बार नमस्कार। जय गुरुदेव जी की। जाग रे प्यारी सुरता अब क्यों सोवे। जाग रे प्यारी सुरता अब क्यों सोवे। भोर भई अब ऋण कहाँ से होवे। प्रभाते उठ जाग प्राणी जागी जीवा जून। सबको दाता पूरत है भाई सांस प्रवाणे सुन। जय गुरुदेव जी की। आप सबका प्यार और गुरुदेव की असीम कृपा हमेशा आप सबके प्रति मित्रता के भाव से लगी रहे। सज्जनों, पता नहीं से जिंदगी का सफर कब टूट जाता है, केवल यादें रह जाती है और साथ में किए हुए कर्मों का रिश्ता जुड़ जाता है। एक अनमोल मनुष्य जीवन मिला है और उस अनमोल जीवन की वास्तविकता केवल न केवल सत्य स्वरूप की प्राप्ति और मानवता के साथ कर्म करते हुए इस जीवन की यात्रा को बड़ी सरलता से तय करें। सज्जनों, अनुभव ज्ञान अपने भीतरी आत्म साक्षात्कार का अनुभव प्राप्त करे तो इस ब्रह्मांड में मनुष्य जन्म की प्राप्ति केवल न केवल अपने स्वरूप की पहचान करने के लिए मिली है और उस स्वरूप की प्राप्ति जब होगी जब हम सत्य के साथ कर्म करेंगे और सत्य के साथ कर्म करने का केवल एक ही लक्ष्य है। उसमें हमें किसी धर्म जाति या रिश्ते को नहीं देखा जाता है। जहाँ वास्तविकता और जहाँ सत्य है वही अपने भाव प्रकट करने चाहिए। कहा है गुरुदेव जब तक हमें ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं और जब तक गुरुदेव प्रसन्न है तब तक पूरा ब्रह्मांड भले रूठे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि इस ब्रह्मांड का वही सिद्धांत है कि वो वास्तविकता के साथ कर्म करने वालों के हमेशा सामने खड़े रहते हैं और जब वो वास्तविकता के कर्म करके चले जाते हैं तब उनकी जड़ रूपी मूर्तियां बनाकर उसके ऊपर आस्था का माता लगाते हैं और वहाँ कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि वास्तविकता तो आमने सामने प्रकट की जा सकती है। हजारों मंदिरों में भीड़ लगी रहती है श्रद्धालुओं की, लेकिन वहाँ न तो कोई पूछने वाला है और न कोई बोलने वाला है। केवल आस्था
और धारणाओं का हमें जो विश्वास है वो पूरा कर सकते हैं, उसके सिवाय कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए हम सबके भीतर जो परमात्मा विराजमान है उनका ध्यान करें। और साथ ही साथ सज्जनों, केवल ध्यान करने से कुछ नहीं होगा। ध्यान भले हम 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा कर ले, लेकिन उस ध्यान की बदौलत हमें कर्म करने हैं। दुनिया राजी हो, यहाँ दुनिया बेराजी हो, उससे आपको कोई राग द्वेष नहीं करना चाहिए। आपका केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि सफर सत्य की ओर जा रहा है या नहीं। अगर दुनिया राजी है और आप असत्य की ओर जा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए साधक को हमेशा गुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखना है। जब नटवा वर्क पर सड़ता है ना, तब उसकी सुर्त उस डोरी में होती है। आसपास में सैकड़ों लोगों की भीड़ होती है, लेकिन वह केवल उस डोरी की धुन में रहता है। अगर एक क्षण भी उनकी सुरत उस डोरी से हट जाए तो वह सीधा ही गिर पड़ेगा। इसी तरह अष्ट सिद्धि नवनिधि हाजरी भरे, सर्व मुक्ति हाथ जोड़ प्रार्थना करे, नाम का दीवाना जिसके कोई क्या करे। क्या है इस संसार में? ये धन, यौवन, माया, ये तो कुछ नहीं है। सिद्धियां, निधियां, मोक्ष तक आखिर सामने हाजिर हो जाती है, लेकिन साधक बिल्कुल ही उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। ज्यों ज्यों उन्हें प्रकृति की शक्तियां प्रेरित करती है, त्यों त्यों साधक अपना भाव है जो गहरा करना शुरू कर देता है। वाणी को व्याखरी के द्वारा शुरू किया जाता है और फिर कंठ के माध्यम से मध्यमा में पहुंचकर और फिर हृदय कमल से वह नाभि कमल में उतार देते हैं और तुरीय अवस्था में प्रवेश किया जाता है। और उसके बाद में वाणी की सीमाएं समाप्त हो जाती है, फिर वो बोलना बंद कर देते हैं। निर्गुण निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, वो ही परिपूर्ण परमात्मा है। क्योंकि ये त्रिगुणात्मक जो शक्ति है वो हमेशा बनती और बिगड़ती रहती है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आवागमन में उस आखरे लागे नी मात्रा, ओई तुम रटिया करे हंसा वे गमरी गम करे। और वो बिना अक्षर का जो शब्द है वो वास्तविकता का कर्म है, उसके सिवाय वो शब्द कुछ भी नहीं है। आप भले ही मंदिर जाओ, आस्था है, मंत्राधीन शक्ति का उच्चारण करो, वो भी एक क्रियात्मक साधना है। लेकिन जब तक आप मानवता के प्रति सत्य के साथ कर्म नहीं करोगे तो आपकी साधना अधूरी है। क्योंकि मनुष्य की व्यवस्थाओं के लिए जातियां, धर्म, संप्रदाय, रिश्ते नाते सब बनाए गए। बाकी परमात्मा के लिए हम सब एक हैं। न किसी का कोई है, न किसी का कोई था। केवल अपने अपने कर्मों के द्वारा ही हमें अपने जीवन का कल्याण करना है। एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन सेला, गुरु की करनी गुरु तरेला, सेला की करनी सेला, साधु भाई उड़ जाए हंस अकेला। भागवत महापुराण के अनुसार हम केवल हंस हैं। इस प्रकृति के अज्ञानवश हम इस काल कन्या के, इस प्रकृति के अधीन हो जाते हैं और हम अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं। भागवत महापुराण के अनुसार प्राचीन बई नाम का जो राजा था, उन्होंने इस काल कन्या से विवाह किया
और वशीभूत होकर अपना देह त्याग किया, तब उन्हें नारी का जन्म प्राप्त हुआ। जब वह मल्लध्वज राजा की रानी बनी और जब राजा अपनी राजधानी अपने पुत्रों को सौंपकर वनवास की ओर सफर किया, तब रानी उसके साथ गई। और जब राजा ने अपनी साधना के द्वारा अपने गुरुदेव के मार्गदर्शन में रहते हुए धीरे धीरे अन्न का त्याग किया, जल का त्याग किया, श्वास का आहार करते करते अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाया, उसी समय उसकी पत्नी अपनी इच्छा और अपने धर्म के खातिर अपने पति की जो देह थी उनको गोदी में बिठाकर सती होने का निर्णय लिया। त्यों ही एक आकाशवाणी हुई, रुक जा, तो किसके साथ जल रही है? तब उसने कहा कि मेरा ये पति है, मैं इसके साथ जल रही हूं। तब उन्होंने कहा नहीं, हम दो हंस थे, लेकिन तुमने इस प्रकृति का मोह किया, इसलिए तुम पुरुष और स्त्री के रूप में बंट गए। लेकिन तेरा किसी के साथ जलना कोई कर्म नहीं है, ये सांसारिक बंधन है, वास्तविकता घट भीतर है। और तेरा जो स्वार्थ था वो चला गया, अब ये मिट्टी है, इस मिट्टी में कुछ नहीं रहा है। और तू अपने जीवन के कल्याण के लिए अपने पतिदेव गुरु को साक्षी मानकर उस परमात्मा का ध्यान कर और अपने जीवन का कल्याण कर। इसी तरह यह संसार हजारों रिश्तों में बंटा हुआ है, लेकिन वास्तविकता केवल अपने भीतर है। और उस वास्तविकता को पहचानने के लिए सज्जनों कितने बड़े बड़े उदाहरण हैं। राजा हरिश्चंद्र, भगवान श्री राम, ऐसे अनेक अनेक मोरध्वज ने अपने सत्य के लिए अपने पुत्र का बलिदान देने का निर्णय ले लिया। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी के लिए अपने पति को फांसी की सजा का आदेश और राजा हरिश्चंद्र के हाथों से देने का निर्णय हुआ, लेकिन सत्य के लिए वो भी इनकार नहीं किया। रामचंद्र जी ने अपने भाई को मृत्युदंड की सजा का निर्णय हुआ, फिर भी उन्होंने वो अस्वीकार नहीं किया। तो इसलिए सत्य के साथ कर्म करने में कभी भी हमें रिश्तों को नहीं जोड़ना है, क्योंकि जैसा जो कर्म करेगा उन्हें वैसा ही फल मिलेगा। जब तक अर्जुन को मोह था तब तक उन्होंने अपने धनुष बाण रखकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया था कि मैं जिस के लिए युद्ध कर रहा हूं, जिस सुख के लिए युद्ध कर रहा हूं, वो तो मेरे सामने आकर खड़े हैं और मरने के लिए तैयार है, तो फिर वो मैं राज्य प्राप्त करके क्या करूंगा। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे दिव्य दृष्टि के माध्यम से अपना विराट स्वरूप दिखाया और बताया, हे अर्जुन, तेरा जो राग है वो ही तेरी समस्या है, उस राग को त्याग कर तुम अनुरागी बन जा। और ये सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं और तुम क्षत्रिय बनकर युद्ध कर। कायर बनना मनुष्य का काम नहीं है। अगर तुम युद्ध नहीं करेगा तो भी ये मरने वाले हैं, और युद्ध करेगा तो भी ये मरने वाले हैं। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, इसलिए अपने लक्ष्य से पीछे मत हटो। इसी तरह मनुष्य को जो एक मानवता के प्रति जो लक्ष्य है, मानव में जो भेद मानता है वो मानव नहीं है। सब समानता से नहीं होते हैं, तो उन्हें आप समझाए, उन्हें मार्गदर्शक करें। लेकिन मानव की हत्या करता है, मानव के साथ अत्याचार कर्म ऐसे बुरे करते हैं, वो मानव नहीं, वो दानव या राक्षस माने जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले गुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए अपनी आत्मा का साक्षात्कार करें। साक्षात्कार का मतलब है सज्जनों पहचानना। अपनी आत्मा को पहचाने के बाद में उसका अनुभव करें
कि मुझे वास्तव में क्या करना चाहिए। आत्म अनुभव, आत्म अनुभव करेंगे ना, तब ही आप आत्म निवेदन कर सकेंगे कि हे परमात्मा, इस संसार में 8 प्रकार की जो जड़ प्रकृति है, उसमें मेरा एक लवलेश भी भाव नहीं है। मुझे नवमी चित्त चेतन प्रकृति में ही मेरा कल्याण संभव है। इसलिए मुझे राग द्वेष से परे करके आप मुझे योग और स्वयं की प्राप्ति कराते हुए मेरे लक्ष्य को पूर्ण कराने में योगदान करें। सज्जनों, योग और स्वयं जिस वस्तु की हम कोशिश कर रहे हैं प्राप्त करने की, उनका नाम है योग, जोड़ना। तो वो परमात्मा स्वयं कर रहे हैं कि आपको केवल लक्ष्य निर्धारित करना है, जोड़ना मेरा काम है। और जब जोड़ने की आप कोशिश करते हैं और उसमें जो समस्याएं आ रही है, उसका स्वयं यानी रक्षा करना, वो भी परमात्मा स्वयं का कर्तव्य बनता है। संसार की जितनी भी शक्तियां हैं उन्हें प्राप्त करोगे तो आपका कोई साधक नहीं बनेगा, लेकिन आप सत्य और वास्तविकता की तरफ आपका सफर शुरू हो गया है, तो उन्हें प्राप्त करवाना और साथ में समस्या है आ रही है उनसे रक्षा करना भी स्वयं परमात्मा का परम लक्ष्य और कर्तव्य है। इसलिए आप निडर होकर कर्म करें। प्रहलाद ने, ध्रुव ने, कबीर ने, रहीम ने, रसखान ने, मीरा ने, ऐसे ऐसे हजारों महापुरुषों ने, राजा हरिश्चंद्र ने, भरतरी ने, गोपीचंद ने, अनेका अनेक इस भारत भूमि में महापुरुष हुए। उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, उनका एक ही लक्ष्य था, सत्य की ओर सफर करना, और सारी समस्याओं का समाधान परमात्मा ने किया और उसके जीवन का कल्याण हो गया। इसी तरह हमें भी निर्भय होकर, निडर होकर कर्म करने। कबीर जी महाराज ने क्या था ना, 8 पौर साहेब को रटना, मत करना फिकरी, कहे कबीर सुनो भाई साधु, रेणा बेफिक्री, अरे मन तू मत करना फिक्री। कोई बात की फिक्र मत करो, इसमें कोई प्रकार का तुम्हें घाटा नहीं होना है। घाटा तो होता है जहां नाशवान वस्तुओं पर हम मोह करते हैं, वहां। यहाँ तो केवल सत्य ही सत्य है, तो वहां घाटे नाम की कोई चीज ही नहीं है। आपको केवल डर और भय है इस प्रकृति से, लेकिन इस प्रकृति की शक्ति उनके सामने तुच्छ मात्र है, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। केवल आपका लक्ष्य तय होना जरूरी है। प्रभात वंदन। मेरा आप सबको बार बार प्रणाम। हमेशा अपने जीवन का कल्याण करने के लिए सज्जनों सुबह शाम परमात्मा के ध्यान में बैठे। कर्म तो सबको करना ही है इस प्रकृति के लिए, जीवन यापन करने के लिए, लेकिन वो वास्तविक कर्म नहीं है। अपने जीवन के कल्याण के लिए प्रतिदिन सुबह और शाम समय दे और भीतरी प्रवेश करे और अपने जीवन का कल्याण करे। जय गुरुदेव जी की। आप सबका प्रेम और गुरुदेव की असीम कृपा रही तो और भी हम बड़े प्रेम और भाव के साथ कुछ ऐसे अनुभव लेकर मिलेंगे कि उसमें हम सबका हित हो और जीवन में वो कुछ काम आए। जय गुरुदेव जी की। आपका सबका प्रेम बना रहे। हरिओम नमः शिवाय।